श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राया तालाब वाराणसी। कक्षा 10 विषय रसायन विज्ञान। पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दिनांक 4/8/2021 भाग 5 में आप लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण में देखेंगे कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। रासायनिक समीकरण की अंग्रेजी है केमिकल इक्वेशन, CHEMICAL इक्वेशन EQUATION। केमिकल इक्वेशन मीन्स रासायनिक समीकरण। किसी भी रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं। ऐसे परिवर्तन को गणितीय समीकरणों की भांति एक समीकरण से व्यक्त किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। पुनः देखिए परिभाषा। किसी भी रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसे परिवर्तन को गणितीय समीकरणों की भांति एक समीकरण से व्यक्त किया जाता है तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल आपका है यहाँ देखिए रासायनिक समीकरण में आपका ये रासायनिक समीकरण में क्या आता है। ये एग्जाम्पल है, उदाहरण। ये नाइट्रोजन गैस है जिसका सूत्र होता है N2। ये हाइड्रोजन गैस है जिसका सूत्र H2 होता है। ये हो जाएगी आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करती है तो NH3 अमोनिया गैस बनाती है। अमोनिया गैस बनाती है। अब यहाँ देखिए जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 6 परमाणु आपस में मिलकर अमोनिया गैस के 2 अणु का निर्माण करते हैं। यहाँ 2NH3। नाइट्रोजन देखिए 2 है, ये 2 नाइट्रोजन का गुणक है, नाइट्रोजन 2 हो गया। और हाइड्रोजन 3 दूना 6, 3 का 2 में गुणा करेंगे 6 आएगा तो 3 गुणे 2 करेंगे तो 6 हाइड्रोजन हुआ और नाइट्रोजन 2 हुआ। इस तरह से कि बायां पक्ष और दायां पक्ष में परमाणुओं की संख्या बराबर है तो इसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब अभिक्रिया करता है तो अमोनिया गैस बनती है। ये आपका रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया गया। अब आगे है रासायनिक समीकरण की कमियां। रासायनिक समीकरण की कमियां क्या है ये आपको दिया गया है, दिखाया गया है। ये देखिए रासायनिक समीकरण के निम्न कमी होती है। पहला है आपका अभिक्रिया एक दिशीय या अनुत्क्रमणीय है या उत्क्रमणीय है, ये कमी है। अभिक्रिया एक दिशीय है या अनुत्क्रमणीय है या उत्क्रमणीय है, किस प्रकार की है ये पता नहीं चलता। दूसरा है अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है या मुक्त होती है बाहर निकल। माने जो रासायनिक समीकरण लिखते हैं अभिक्रिया होती है उसमें ऊर्जा अवशोषित हो रही है कि उत्सर्जित हो रही है, इस बात का ज्ञान नहीं होता है। अगला तीसरा है अभिकारक या उत्पाद की मात्राएं क्या है। माने अभिकारक या उत्पाद की मात्राएं क्या है कि अभिकारक की मात्रा और उत्पाद की मात्रा इसकी जानकारी नहीं मिलती है।
चौथा है दाब और ताप का ज्ञान नहीं होता है। अभिक्रिया किस ताप और दाब पर संपन्न हो रही है, रासायनिक समीकरण से इसका ज्ञान नहीं होता है। यानी दाब और ताप का ज्ञान नहीं होता है किससे, रासायनिक समीकरण से। रासायनिक समीकरण से आगे है आगे देखेंगे कि अब आता है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण की अंग्रेजी जो होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं या इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब देखिए यहाँ संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में क्या होता है कि अब पढ़ेंगे या इसकी परिभाषा क्या है। देखिए यहाँ दिया गया है, वह रासायनिक परिभाषा देखिए, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। पुनः देखिए, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। या दूसरा परिभाषा यहाँ दिया गया है, या करके ऐसे रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। पुनः देख लीजिए, ऐसे रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब या हम ऐसे सामान्य भाषा में कह सकते हैं, ऐसे समीकरण जिसके अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ उदाहरण देखिए दिया गया है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या होता है, इसको ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल 1 है ये आपका, ये देखिए रासायनिक समीकरण दिया गया है संतुलित 2H2 + O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करते हैं तो जल बनाते हैं H2O। यहाँ 2H2O है। अब देखिए जो है 2H2 + O2 बनेगा आपका 2H2O। अब ये जो है आपका तीर है, तीर के जो बाएं साइड है जितने भी भाग है, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन 2 पदार्थ हैं, इनको जो है सामूहिक रूप से अभिकारक कहते हैं और तीर के बाद जितने भी पदार्थ बनते हैं उसको हम सामूहिक रूप से उत्पाद कहते हैं। अभिकारक की अंग्रेजी होती है रिएक्टेंट और उत्पाद की अंग्रेजी होती है प्रोडक्ट। अब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो जल बनाता है। अब यहाँ देखिए परमाणुओं की संख्या ए मान लीजिए जो है, अब हाइड्रोजन देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 2 4 हुआ, इधर भी जो है 2 दूनी 4 हुआ, ऑक्सीजन 2 है, ये 2 जो है इस ऑक्सीजन का गुणक है तो ऑक्सीजन। दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या बराबर है, यानी अभिकारक में 4 हाइड्रोजन है और उत्पाद में भी 4 हाइड्रोजन है। अभिकारक में ऑक्सीजन 2 है और उत्पाद में भी ऑक्सीजन 2 है, क्योंकि ये 2 जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का गुणक माना जाता है। अब यहाँ देखिए अगर हाइड्रोजन का एक अणु लेते हैं तो H = 2 हो जाएगा। H = 2 है, ऑक्सीजन जो है 2 हुआ,
और इधर जो है हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो हम करेंगे क्या कि अब हाइड्रोजन जब 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 1 है और जो है ऑक्सीजन यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1 और इधर ऑक्सीजन 2 है। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए यहाँ जो है हाइड्रोजन के पहले जो है 2 लगा देंगे और जो है फिर हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। तो इसे संतुलित करने के लिए 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा और 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 यहाँ लगा। अब A2 जो है A2 यहाँ H2O को पहले लगा देंगे और A2 जो है इस हाइड्रोजन के पहले लगाएंगे। तो अब जो है परमाणुओं की संख्या 2 दूनी 4 हुई और इस इधर लेफ्ट साइड राइट साइड उत्पाद में भी 2 दूनी 4 हुई और ऑक्सीजन में भी कितना हुआ 2 इधर है तो 2 जो है इस ऑक्सीजन का गुणक है। तो इस तरह से अभिकारक और उत्पाद यानी दोनों पक्ष बायां पक्ष और दायां पक्ष अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या जब बराबर हो जाती है तो उसे हम जो है संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा है आपका दूसरा ये है, यहाँ देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बना रहा है। नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस जब आपस में अभिक्रिया करता है तो अमोनिया गैस बनाता है। ये नाइट्रोजन हुआ और ये हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन और ये अमोनिया गैस हुआ। अब जो है ये अभिक्रिया कर रहे हैं तो अमोनिया गैस हुआ। यहाँ देखिए इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन के 2 परमाणु n बराबर 2 हुए और हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं 2, H बराबर 2 हुए। और यहाँ अमोनिया में देखिए नाइट्रोजन 2 और हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन आपका 6, यहाँ 2NH3 है, हाइड्रोजन 6 हुआ, इधर नाइट्रोजन 2 हुआ। और अगर हम जो है इस 3 का गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन ये 3 है तो 3 दूना 6। अब जो है ये जो है 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन भी 6 हो जाता है। तो यहाँ देखिए N2 + 3H2 बन जाएगा 2NH3। तो अब यहाँ जो है ये 3 अगर ये 3 है, इस 3 को जो है हम यहाँ ले आकर लगा देंगे 3 कर देंगे तो दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाती है। N2 + 3H2 gives 2NH3। यानी अभिकारक में नाइट्रोजन 2 है, उत्पाद में भी नाइट्रोजन ये 2 जो है N और H3 दोनों का गुणक है। N नाइट्रोजन 2 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन 3H2 है तो हाइड्रोजन भी 3 दूना 6 हो गया। कितने हुआ 6 हुआ। तो इस तरह से जो है आपका दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या बराबर हुई, इसलिए इसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और इसके आगे जो है आपको अगले दिन पढ़ाया जाएगा।